सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं कि जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा में हिंदी की हम बात कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम हुआ था आपका 8 जनवरी 2025 को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम से भी जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत कर देते हैं। धीमे कदमों से करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। देखिए, कहा कुछ लोग मतलब क्या, सभी लोग जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो अपने हिसाब से अच्छा ही पढ़ाते हैं। जो जानबूझकर आपको लगे कि नहीं, जानबूझकर अच्छा नहीं पढ़ाते, केवल व्यूज के लिए पढ़ाते हैं या कुछ भी, तो उनके आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। फिर भी ज़्यादातर लोग जो भी टीचर हैं किसी भी प्लेटफार्म पे वह अपने हिसाब से ठीक ही पढ़ाते हैं। तो हमें किसी के लिए भी आपत्तिजनक बात नहीं करनी चाहिए। वैसे आप कर सकते हैं, आपको जहाँ पे भी गलत लगे। ठीक, तो बहुत से प्लेटफॉर्म पे हिंदी के विषय में कहा जा रहा था 60-65 वन लाइनर आए हैं, लेकिन यहाँ पे कितने आए हैं 39। जहाँ पे हमने किया, मान लीजिए कि एक आग छूट गया होगा, तो 40 से ज़्यादा नहीं है। यानी कि जो हमने काउंट किया 39 वन लाइनर क्वेश्चन आए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन जिसको आता है उसके लिए आसान और जिसको नहीं आता उसके लिए कठिन। तो यहाँ पे यही चीज़ें होती है। जब छांटने के लिए ए बी सी तीनों, ए बी केवल सी डी ऐसा दे देता है तो हमारे लिए कठिन हो जाता है, यानी कूट वाले प्रश्न। तो वन लाइनर आसान होता है किसके लिए, जिसको आ रहा है। कठिन होता है किसके लिए, जिसको नहीं आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समय बड़ा कीमती है, समय मूल्यवान है, समय ही सब कुछ है। टाइम इज़ मनी। क्या, टाइम इज़ मनी। क्वेश्चन आई भी बताते हुए हम चलेंगे, और क्वेश्चन भी और आंसर भी। यह पंच नहीं है, पक्के राक्षस हैं, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह है। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है? गोदान उपन्यास में भाइयों बहनों, गोदान उपन्यास में किसका कथन है? क्वेश्चन आईडी लास्ट के 3 अंक पढ़ते हैं, है ना। लास्ट के 3 अंक पढ़ते हैं तो क्वेश्चन आईडी 528 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, धनिया। धनिया 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 एक खाने वाला नहीं, धनिया वहाँ पे है एक पात्र। अगला क्वेश्चन है, दीक्षित परशुराम दादव है विदित नाम, जिनकी ने यज्ञ जाकी जग में बड़ाई है। इन पंक्तियों में निर्मित छंद में रीतिकाल के किस कवि ने अपना परिचय दिया है? क्वेश्चन के ऑप्शन आप देख सकते हैं, रसनिधि वृंद, सेनापति हठी जी। क्वेश्चन आईडी आप देख सकते हैं 553। सही जवाब भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3, सेनापति। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। उपरोक्त कथन के लेखक कौन है? ऑप्शन शुक्ल जी, बच्चन सिंह हजारी और नगेंद्र। क्वेश्चन आईडी 517। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बच्चन सिंह। अगला है, भारतेंदु कृत सती प्रताप नाटक का नाट्य रूप कौन सा है? प्रहसन, गीति रूपक, ऑपेरा, लास्य रूपक। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन आईडी 532। सही जवाब क्या है? गीति रूपक। ना 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 ना, इसमें भी मतलब कि कुछ लोग कह रहे थे कि चैलेंजिंग के लिए ऑपेरा हो सकता है, गीति रूपक हो सकता है। तो फिर यहाँ पे एनटीए कहाँ पे गीति रूपक के साथ गए हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के अंतर्गत कौन सा पात्र लीला का समरूपी है? ऑप्शन है अरविंद, कृपि, अश्वत्थामा, अनुराधा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन आईडी 537। और सही जवाब की बात करें तो यहाँ पे कृपि सही जवाब हो चुकी है। कृपि। चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा वाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। पंक्तियां अंधेर नगरी नाटक के किस अंक से ली गई हैं? चौथा अंक, तीसरा अंक, पहला अंक, दूसरा अंक। और क्वेश्चन आईडी 550। सही जवाब की बात की जाए तो 550 कहाँ से है? दूसरा अंक सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अगला है, उत्तर अपभ्रंश से पुरानी हिंदी है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गुल्लेरी की जो ताकतें हैं उसे क्या कहते हैं? गुल्लेरी। नहीं, ऐसा नहीं है, इनका नाम है चंद्रदत्त शर्मा गुल्लेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन आईडी 545। और सही जवाब की बात की जाए तो चंद्रदत्त शर्मा गुल्लेरी। ठीक है, गुलेरी।
अगला क्वेश्चन है, कानों में कंगना कहानी संवत 1917 में कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? ऑप्शन सरस्वती, कविवचन सुधा, इंदु, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन आईडी 518, सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन आईडी 518 इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और संवत 1970 यानी कि 1913 में यह प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसका? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। अगला क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषणों के कितने भेद माने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। एक ऑप्शन है, सही जवाब इसका 2 है। 2 सार्वनामिक विशेषण होते हैं। क्वेश्चन आईडी 541। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? भारत वर्षोन्नति मतलब सही से लिखा जाए तो भारत वर्षो, ऐसे है ना। निबंध को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले व्याख्यान के रूप में किस मेले में प्रस्तुत किया था? किस में प्रस्तुत किया था? कुंभ मेला, नवचंदी मेला, सोनपुर मेला, ददरी मेला। कुंभ मेला इस समय सुर्खियों में है, वहाँ पे भगदड़ भी हुआ, कई लोग मारे भी गए। सभी की आत्मा की शांति के लिए हम यहाँ से करते हैं। आ गया जिक्र, तो यहाँ पे ददरी मेले का जिक्र है। ददरी मेला कहाँ पे लगता है बलिया में, बलिया उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन आईडी 548। आगे बढ़ते हैं। इस बार मोर्चे पर जाना पड़ेगा। हिंदू राज कायम करने के लिए पहले गांव में ही लोहा लेना पड़ेगा। महिला आंचल उपन्यास में तहसीलदार हरगौरी सिंह किससे कहता है? क्वेश्चन आईडी 521 है और ऑप्शन में है काली टोपी वाला नौजवान, गांधी टोपी वाला, लाल टोपी वाला, सफ़ेद टोपी वाला। क्वेश्चन आईडी 521 है और सही जवाब इसका है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि काली टोपी वाला। ऑप्शन नंबर 1 काली टोपी वाला, काली टोपी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या भूलू क्या याद करूँ के अनुसार चम्मा के मृत्यु के समय लेखक की आयु कौन सी अवस्था में थी? युवा, प्रौढ़ा, लड़कपन, वृद्धावस्था। क्वेश्चन किस अवस्था में थी यह आपको बताना है। क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो आप 540 है और सही जवाब की बात की जाए तो लड़कपन में। ऑप्शन नंबर 3। लेखक किस अवस्था में थे? लेखक की आयु क्या थी चम्मा की मृत्यु के समय? लड़कपन में थे, लड़कपन में। दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है? क्वेश्चन आईडी 538 है। आवारा मसीहा, मुर्दहिया, एक कहानियाँ भी, क्या भूलू क्या याद करूँ। सही जवाब क्या है? आवारा मसीहा। दिशा की खोज, ठीक है। दिशाहारा, दिशा की खोज, दिशाहारा और दिशांत। अगला क्वेश्चन है। चंदनबाला रास मतलब वहीं तीनों नाम उसके हैं आवारा मसीहा में उपशीर्षक। चंदनबाला रास की रचना कब हुई है? 1209, 1200, 1231, 1213 यह ऑप्शन में है। क्वेश्चन आईडी 526 है और सही जवाब है 1200 में, ऑप्शन नंबर 2 1200 में। अगला क्वेश्चन। इन निबंधों में कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? जैसा कि हमने आपको बताया कि 39 वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पहले कितना रहता था? 20-25, वहीं 20-25 के आसपास, तो लगभग मान के चले 20-22 से तो लगभग दुगना हो गया ना। इसीलिए कहा जा रहा है वन लाइनर ज़्यादा पूछा गया। ऐसा नहीं कि 60-65, 39, 39, 40 भी कर सकते हैं तो चलेगा, लेकिन आप 50, 60, 65 कहेंगे तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप गिन भी सकते हैं और आप विश्वास करते हैं तो आप हम पे विश्वास भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सटीक चीज़ें बताते हैं। निम्नलिखित निबंधों में कौन सा निबंध संकलन कौन, यह मतलब कठिन हो जाता है, कौन सा विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? जब नहीं लगा देता है कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें सभी पता रहेंगी तभी ज़्यादा चांस रहता है सही होने का। चितवन की छाह, परंपरा बंधन नहीं, प्रिया नीलकंठी, अंगद की नियति। क्वेश्चन आईडी 555। सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 3 प्रिया नीलकंठी। प्रिया नीलकंठी नहीं है और बाकी सभी तीनों हैं। प्रिया नीलकंठी किसका है? कुबेर, कुबेर नाथ राय का, कुबेर। अगला क्वेश्चन है। पुत्रवती युवती जाग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, राम भक्त सुत जाकर होई। उपरोक्त पंक्तियों में गुणीभूत व्यंग का कौन सा भेद पाया जाता है? अगूढ़ व्यंग, अपरांग व्यंग, संदिग्ध प्राधान्य व्यंग, तुल्य प्राधान्य व्यंग। क्वेश्चन आईडी 552 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि अगूढ़ व्यंग। अगला है। साहित्य की ताजगी और वेदकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? हिंदी साहित्य का इतिहास, आवारा मसीहा, एक कहानी, अभी संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसमें क्वेश्चन आईडी 539 है और जो इसकी सही बात है वह सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। दिनकर इसके, रामधारी सिंह दिनकर इसके रचनाकार हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत की यह विशेषता रही है कि वह अनेक जातियों को घोट कर एक जाति बना देता है। उपरोक्त पंक्तियों का रचना और रचनाकार कौन है? यानी कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 520 है, और इसके सही जवाब की भी बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 2 ही है, संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय से आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखने को मिला, और इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, ऐसा फंसाया नहीं है। 2 ऑप्शन में यदि एक ही रचनाकार या एक ही रचना दे देता तो फंसा देता। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने खंडों में लिखी है? 3, 4, 5, 2। तो सही जवाब क्या है? 4 है। 4। क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 519 है। कितना है? 519, 4 भागों में। क्या बोलूँ, क्या याद करूँ? नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक, बस। लेकिन यहाँ पे 4 पूछा है, चारों का नाम नहीं दिया है, इजी कर दिया है। अगला है, पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, मागधी। तो 523 है क्वेश्चन आईडी। सही जवाब है अर्धमागधी। कितना? अर्धमागधी। अगला है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत विरचित यानी इनके द्वारा लिखित वरमाला किस पुराण की कथा पे आधारित है? ऑप्शन आपको फंसा सकता था, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडे पुराण या फिर शिव पुराण। क्वेश्चन आईडी 531, और इसके सही जवाब की बात की जाए तो क्या होगा? क्या आप गेस कर पा रहे हैं? मार्कंडे पुराण, मार्कंडे या मरकंडे। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल ही हलवा क्वेश्चन था। सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन में है स्वामी हरिदास, रसखान, हित हरिवंश, नरोत्तम दास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 530 है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? ऑप्शन है 1942, 1941, 1944 या फिर 1961। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आईडी 522 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 1941। ठीक है, 40 भी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे 40 नहीं था, तो यहाँ पे एनटीए भी कितना बनता है? 1941। 41 आप याद रखें और 40 भी याद रखें। कभी यदि 41 नहीं दिया, 40 दिया, तो वहाँ पे 40 आप लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रस निष्पत्ति के व्याख्याकारों में किसने अनुमान को महत्व देकर चित्र तुरंग न्याय की चर्चा की? भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक या फिर अभिनव गुप्त। क्वेश्चन आईडी 533 है, और सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शंकुक। ऑप्शन नंबर 2 शंकुक। अगला क्वेश्चन है, एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म में किस बात पर विचार किया गया है? ऑप्शन है मार्गवाद, अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, उत्तर संरचनावाद। तो यह क्वेश्चन आईडी की बात की जाए तो 554 है। 554। सही जवाब की बात की जाए तो अस्तित्ववाद। एग्जिस्टेंस का हिंदी भी अस्तित्ववाद होता है, यहाँ से भी आप लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? तो इसका जो ऑप्शन है विधायक, भावयत्री, सहद्वयी, कार्यत्री। तो कविता में जो है निबंधकार को कवि से कैसी कल्पना अपेक्षित है? क्वेश्चन आईडी 546 है। इस पर भी बहुत लोग कंफ्यूज थे। जो है रचना करने वाला है, विधि करने वाला है, कवि ही होता है ऐसे ही करना। तो यहाँ पे क्या आंसर है? विधायक है। लेखक क्या करता है, कवि क्या करता है? उसको लिखता ही तो है ना, विधि करता है, उसकी विधान करता है, बनाने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है कल्पना के माध्यम से। अगला है क्वेश्चन आपका, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक कि किस पात्र के द्वारा कहा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन आईडी बदल गया क्या? नहीं सही है। क्वेश्चन आईडी 535 है, और यह ऑब्जेक्शन के क्वेश्चन में आया था कि सही जवाब तो इसका धातु सेन है। मातृगुप्त, कुमारदास, भट्टार के सभी यहाँ पे है ऑप्शन में। सही जवाब धातु सेन है। जो यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि धातु सेन और कुमारदास तो एक ही व्यक्ति हैं, तो कहीं कहीं कुमारदास से कथन कहलवाए हैं, और जयशंकर प्रसाद कहीं कहीं धातु सेन से कहलवाए हैं। लेकिन जो पुस्तक में कहलवाए हैं वह धातु सेन ही दिया था। हालांकि इसको दोनों को सही करना चाहिए एनटीए को। फिर भी यदि स्पष्ट प्रमाण और बारीकी से देखें तो धातु सेन से ही कहलवाया गया, तो धातु सेन ही सही है।
अगला है चढ़ली जवानी मोरा अंग अंग फड़के से कब होई है गवना हमार भौजिया। मैलाचल के इस गीत का प्रकार निम्न में से कौन सा है? आवाज़ क्यों धीमी हो गई? सुनाई दे रहा है ना? मैलाचल के इस गीत का प्रकार कौन सा है? सोहर गीत, कटनी गीत, भौजिया गीत, कजरी गीत। सही जवाब क्या है? क्वेश्चन आई डी 529 और क्या? और सही जवाब है भौजिया। भौजी आ गई तो भौजिया, भौजी, भौजी मतलब भाभी, भाभी को भी भौजिया का भौजी कहा जाता है भोजपुरी में। अगला है जातियां इस देश में अनेक आई हैं, लड़ती झगड़ती भी रहते हैं, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई हैं। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना और मुख करके चलने वाले इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं। उपरोक्त पंक्ति किस निबंध की है? कविता क्या है? मजदूरी और प्रेम, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उठ जाग मुसाफिर। 549 क्वेश्चन आईडी है और सही जवाब है यहाँ पे नाखून क्यों बढ़ते से यह आया है। अगला क्वेश्चन है चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन आई डी 556 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। किसका कथन है? विश्वनाथ त्रिपाठी का। ऑप्शन नंबर 3 विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला है निपुणिका कौन से उपन्यास की पात्र है? क्वेश्चन आई डी 542 है। यहाँ पे देखिए 542 और सीधे आंसर देखते हैं वाणभट्ट की आत्मकथा। आपका बंटी जिंदगी नामा परीक्षा गुरु भी आपके ऑप्शन में लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अर्ध समृद्ध स्वर में कौन सा है? मतलब यहाँ पे यह पूछ दिया गया है। क्वेश्चन आई डी 527 है क्या? हाँ, क्वेश्चन आई डी 527 है और अर्ध समृद्ध पूछा है आपसे 527 का। और इसमें आ ओ उ ई व्याकरण में जिसका थोड़ा सा मतलब वीक पॉइंट है उसके लिए यह चुनौती भरा हो सकता है। वैसे तो आसान है लेकिन आपके लिए चुनौती भरा हो सकता है। आ ओ मतलब ओ आ उ समृद्ध मतलब इसे बोल के आप देख सकते हैं कि अर्ध समृद्ध यानी कि आधा आपका मुंह का गोला बनेगा। ओ आ बोलेंगे तो पूरा खुल जा रहा है ना, तो इस प्रकार से उ ओ। तो यहाँ पे अर्ध समृद्ध कौन है? ओ। अगला है ले लिया भार अपने सिर पर मनु ने, यह अपना विषमा हंस पड़ी उषा प्राचीन में देख नर अपना राजकाज। पंक्तियाँ कमायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? ऑप्शन है ईड़ा, चिंता, श्रद्धा, लज्जा। जैसा आप जानते हैं कि 15 सर्ग है ना, 15 सर्ग है ना, तो उसी में से पूछा है कि कौन सा सर्ग है? क्वेश्चन आई डी 534 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ईड़ा। अगला क्वेश्चन है काव्य शोभा का। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, यह लक्षण अलंकार के संदर्भ में किस आचार्य के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है दंडी, वामन, मम्मट, कुंतक। क्वेश्चन आई डी 525 है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह दंडी के द्वारा कहा गया है, दंडी। अगला क्वेश्चन है अंधेरे में कविता का 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे नाम से प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ? माधुरी, कल्पना, चांद या फिर प्रभा में। क्वेश्चन आई डी 536 है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कल्पना में। किस में? कल्पना में। 536 क्वेश्चन आईडी इसलिए हम आपको बताते हुए चलते हैं ताकि आप भी अपना मिलान करना चाहे तो कर लें, देखना चाहे तो देख लें, सीधे सीधे। अगला है मतलब क्वेश्चन आईडी मिलाने में खोजने में आसान हो जाता है ना आपके लिए भी और आपकी प्रूफ के लिए भी, आपको भी रहेगा अच्छा हाँ यही क्वेश्चन है, यही आंसर है, यही क्वेश्चन है। केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। यह कथन किस पाश्चात्य विचारक का है? ऑप्शन है फ्रायड, इलियट, बेनडिटो क्रोचे या फिर जॉन क्रो रैंसम। मतलब क्रोचे का पूरा नाम दिया है और रैंसम का भी। और यह कथन किसका है? यानी कि केवल अतीत ही वर्तमान के रूप को मर्यादित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन आई डी 544 है और इसका सही जवाब क्या है? यह इलियट का कथन है। किसका? इलियटवा का। ऑप्शन नंबर 2 मतलब इलियट का। ना राग दरबारी में वर्णित शिवपालगंज में स्थित कॉलेज का क्या नाम था? यहाँ पे आप फंस सकते थे, क्वेश्चन आई डी 543, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। देखिए ऑप्शन क्या है? गंगामल, छंगामल, वैद्य जी और रंगनाथ। सबके आगे विद्यालय इंटर कॉलेज लगा है। जो आप फंसते तो ए और बी में फंसते, गंगामल और छंगामल। तो गंगामल और छंगामल में सही जवाब क्या है? छंगामल। ऑप्शन नंबर 2 छंगामल।
अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। फिर से इसको पढ़ते हैं कमेंट्री के अंदाज में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध के अनुसार मानव शरीर का अध्ययन करने वाले किन वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत से अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई हैं। तो सही जवाब मतलब इसके ऑप्शन है मनोवैज्ञानिकों, रसायन वैज्ञानिकों, प्राणी वैज्ञानिकों और भौतिक वैज्ञानिकों। क्वेश्चन ID 551 है। सही जवाब इसका क्या है? सही जवाब इसका क्या है? यही ऑप्शन नंबर 3 प्राणी वैज्ञानिकों। वहाँ प्राणी वैज्ञानिक लिखा था, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं, जो निबंध में दिया गया है उस हिसाब से। अगला है अरे भाई रात होती है अंधेरा होता है, तुम चाहो या ना चाहो प्रभात का प्रकाश स्वयं उतर आता है कि नहीं। उठ जाग मुसाफिर निबंध में उपरोक्त पंक्तियाँ किस पात्र के द्वारा कही गई हैं। क्वेश्चन ID 547। ऑप्शन है रिप्पन बाबू, मनोहर बाबू, जगदीश बाबू, प्रकाश बाबू। और बड़ा कर रही रुका कर थे। देखिए इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जगदीश बाबू। ठीक है, जगदीश बाबू। क्वेश्चन ID यहाँ पे 547 आप देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे ख़त्म हो गया कैसे? बहुत जल्दी ख़त्म। अरे घबराइए नहीं, ख़त्म हो गया। 140 यहाँ पे देख रहे हैं नंबरिंग में। 141 से लेके 150 तक का आपका क्या रहता है? पैराग्राफ रहता है। हिंदी का गद्यांश रहता है। 5 करके 2 आपका रहता है, उसमें से करना होता है। इजी था, लगभग सबका सही हो गया होगा। 10 आपका सही हुआ होगा, किसी का 9 हुआ होगा, तब भी सही है। ठीक है। तो 51 से लेके 100-150 तक था, उसमें 10 गद्यांश था। तो पूरा इसमें कितना क्वेश्चन हमने बताया? 39 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑनलाइन सभी क्वेश्चन रहे। आपको यह कैसा लगा, यह जानकारी, यह खोज, हमारा रिसर्च कैसा लगा आपको ज़रूर बताइए कमेंट के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, लोगों से भी कराइए, टेलीग्राम से भी जुड़िए। अच्छा इतना करें, इतना सब किया जाए? हाँ इतना सब कर सकते हैं तो कर लीजिए। बाकी जो भी आपके सवाल जवाब है कमेंट के माध्यम से बताइए, अपना सुझाव दीजिए। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। आप अपना कीमती समय दिए हैं, लेकिन कुछ लेके ही गए हैं। हम कीमती समय देते हैं, आप भी देखते हैं। हमारा भी कोशिश रहता है कि किसी का एक क्षण भी व्यर्थ न जावे। ठीक है।